हेलो गाइस, टेक्निकल नाइट में आपका स्वागत है। आज की जो अपडेट है वो एनपीसीआईएल यानी कि न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। दोस्तों, इसमें एनएपीएस यानी कि नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन, जो कि बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में, उसकी तरफ से काफ़ी अच्छी रिक्रूटमेंट देखने को मिलती हैं। टोटल 70 सीटें रखी गई हैं, जिसमें कि 12th आईटीआई डिप्लोमा डिग्री वाले अप्लाई कर पाएंगे। डिग्री में बीएससी वाले अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर बीटेक वालों के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं रखी गई है। इस वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे क्या होगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या है सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन फीस क्या लगने वाली है, सारे डिटेल्स हम जानेंगे। देखिए, हम इसकी ऑफिशियल पर इसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डायरेक्ट ऑफिस पर आ जाएंगे। और जो भी करना पढ़ना है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, क्योंकि इस चैनल पर आपको टेक्निकल जॉब से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ रिक्रूटमेंट ऑफ नर्स स्टाइपेंड ट्रेनिंग, साइंटिफिक असिस्टेंट स्टाइपेंड ट्रेनिंग टेक्नीशियन सी एट एनएपीएस। इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 16 जुलाई 2024 से 10 बजे से स्टार्ट होगा, जिसकी लास्ट डेट 5 अगस्त 2024 शाम के 4 बजे होगी। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जो भी लास्ट डेट है यहाँ पे शाम के 4 बजे तक है। ज़्यादातर फॉर्म 11:59 तक होते हैं। रजिस्ट्रेशन यहाँ पे लिखा हुआ, रजिस्ट्रेशन भी आपका स्टार्ट हो जाएगा 16 जुलाई 2024 से। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, क्लिक हियर टू व्यू डिटेल्स एंड अप्लाई ऑनलाइन पर। जैसे कि देख सकते हैं वहाँ पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पे सैलरीज देखने को मिल जाएगी। करंट वैकेंसी, पोस्ट वाइज डिटेल्स ऑफ वैकेंसी ब्रेकअप दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे पूरा फुल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा तो यहाँ पर आप क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। जैसे आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे उसके बाद आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। लॉगिन आईडी पासवर्ड कैप्चा फिल करके लॉगिन करके आपको अप्लाई कर देना है। ये फुल नोटिफिकेशन की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन, जैसे हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यानी कि जो आपकी जॉब लोकेशन है वो यूपी में ही रहने वाली है। जो भी यूपी एमपी राजस्थान के उनके लिए काफ़ी अच्छा मौका होने वाला है। यहाँ पर अगर आपको सैलरी स्लिप से रिलेटेड कोई भी डाउट है, आपको सैलरी स्लिप चाहिए तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। सैलरी स्लिप से रिगार्डिंग आपके लिए एक वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पर काफ़ी अच्छी आपको सैलरी देखने को मिल जाती है। देखिए, नर्स एक ही सीट है, यहाँ पर देख लीजिएगा, जो कि पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए है। उसके बाद डिप्लोमा वालों के लिए कैटेगरी फर्स्ट स्टाइपेंड ट्रेनिंग, एसटी एसए डिप्लोमा होल्डर्स इन इंजीनियरिंग के लिए टोटल 10 सीटें रखी गई हैं। यहाँ पे बात करेंगे ब्रांच वाइज कितनी सीटें देखने को मिलेगी। उसके बाद बात करते हैं कैटेगरी सेकेंड स्टाइपेंड ट्रेनिंग। यहाँ पर टोटल 59 सीटें आपको देखने को मिल जाती हैं, सभी ब्रांचों को मिला करके। एक्सरे टेक्नीशियन की भी एक सीट है, जो कि आपकी यूआर की सीट हो जाएगी, एक सीट। देखिए, अब यहाँ पे डिसिप्लिन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। मैकेनिकल वालों को टोटल 4 सीटें देखने को मिल जाएगी, जिसमें से 2 यूआर की, एक ओबीसी की और एक एसटी की। ईडब्ल्यूएस की कोई भी सीट नहीं रखी गई है। इसी प्रकार इलेक्ट्रिकल की केवल 3 ही सीट रखी गई है, एक सीट यूआर की है, एक ओबीसी की और एक एससी की सीट है। यहाँ पर एसटी की कोई भी सीट नहीं होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए केवल एक सीट देखने को मिलती है, जो कि आपकी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए रखी गई है। यहाँ पर फिजिक्स बीएससी, जैसे हमने आपको बताया, डिग्री वालों के लिए सीटें रखी गई हैं। तो टोटल 10 सीटें हैं। यहाँ पर बीएससी वालों के लिए 3 सीटें, यानी कि जो आप टोटल यहाँ से देखेंगे तो टोटल 10 सीटें हो जाएंगी। 4 3 7, 4 3 7 और 3 10। तो यहाँ पर बीएससी वालों के लिए एक यूआर की सीट है, एक ईडब्ल्यूएस की और एक ओबीसी की है। उसके बाद बात करते हैं कैटेगरी सेकेंड स्टाइपेंड ट्रेनिंग फिटर की। टोटल 10 सीट हैं, जिसमें 3 एससी की हैं, 2 ओबीसी की, एक ईडब्ल्यूएस की और 4 यूआर की रखी गई। एसटी की कोई भी सीट नहीं है। इलेक्ट्रीशियन में भी 8 सीट रखी गई हैं, जिसमें कि यूआर की 4, ओबीसी की 2 और एससी की 2 सीट रखी गई है। इंस्ट्रूमेंटेशन में काफ़ी अच्छी सीटें हैं। फिटर इलेक्ट्रीशियन से 12 सीटें हैं, जिसमें यूआर की 6, ईडब्ल्यूएस की 1, ओबीसी की 3 और एससी की 2 सीट रखी गई है। बात करते हैं स्टाइपेंड ट्रेनिंग एसटीएनए ऑपरेटर की भी काफ़ी सारे कैंडिडेट फिल करते हैं, जो कि 12th लेवल से जॉब देखने को मिल जाती है। यहाँ पर 29 सीटें देखने को मिल जाएगी, जिसमें 7 एससी की रखी गई, 14 यूआर की, 3 ईडब्ल्यूएस की और 5 एससी की सीट हो जाएंगी। टोटल 59 वैकेंसी देखने को मिल जाती है आपको यहाँ पर कैटेगरी सेकेंड पोजीशन की। जो भी कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ से देख लीजिएगा किस कैटेगरी की पीडब्ल्यूडी किस पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सारी पोस्टों का डिटेल्स दिया हुआ है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं मेन इसेंशियल क्वालिफिकेशन के लिए। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में नर्स ए के जो भी कैंडिडेट हैं वो देख लीजिएगा। हम यहाँ पर टेक्निकल पोस्ट के बारे में बात करते हैं। डिप्लोमा होल्डर्स के लिए, यदि आपने डिप्लोमा विद नॉट लेस देन 60% मार्क्स मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर से करके रखा है, द डिप्लोमा इन इंजीनियर शुड बी 3 ईयर ड्यूरेशन आफ्टर एसएससी या फिर एचएससी। यानी कि आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स में 60% मार्क्स से मिनिमम। जो भी कैंडिडेट लेटरल एंट्री लिए हैं, जैसे कि 2 ईयर डिप्लोमा थ्रू लेटरल एंट्री टू सेकेंड ईयर आफ्टर एचएससी,
हायर सेकेंडरी के बाद आपने लिया है विद नॉट लेस 60% मार्क्स इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जो भी के ग्रुप से जाते हैं इंटरमीडिएट करके वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो भी के ग्रुप से जाते हैं ITI करने के बाद वो अप्लाई नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट हु हैव परसीव्ड डिप्लोमा थ्रू लेटरल एंट्री टू सेकेंड ईयर डिप्लोमा आफ्टर 10th प्लस ITI, यानी कि जो भी 10th के बाद ITI करके सेकेंड ईयर में एडमिशन लिए वो अप्लाई नहीं कर सकते। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ दी हुई है कि शुड हैव हैड इंग्लिश एज ऑफ वन सब्जेक्ट आइदर SSC या फिर HSC, यानी कि आपका 10th या फिर 12th में इंग्लिश सब्जेक्ट होना अनिवार्य है। यदि आपके में 10th में या फिर 12th में किसी में से इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। यहाँ पर कैटेगरी सेकेंड स्टाइपेंड ट्रेनिंग साइंटिफिक असिस्टेंट की सीट रखी गई BSc वालों के लिए। BSc विद मिनिमम 60% मार्क्स है आपका, विद फिजिक्स एज प्रिंसिपल एंड केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस सब्सिडरी है, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर 10+2 यानी कि 10+2 लेवल इज इसेंशियल है और इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए। कैंडिडेट हैविंग मैथमेटिक्स एज द प्रिंसिपल सब्जेक्ट एट BSc नॉट एलिजिबल, यानी कि केवल यदि आप मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लिए प्रिंसिपल में BSc में तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बात करते हैं कैटेगरी सेकेंड पोस्ट के लिए। यहाँ पर आप अगर किए हो 10th विद मिनिमम 50% मार्क इन साइंस सब्जेक्ट एंड मैथमेटिक्स इंडिविजुअल एंड सेकेंड ईयर ITI सर्टिफिकेट इन रिलेवेंट ट्रेन, यानी कि फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंटेशन, यानी कि 2 साल का आपने ITI करके रखा है, अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है कि सर हमने 1 साल का ITI करके रखा है। यदि आपने ITI का 1 साल का कोर्स करके रखा है तो आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा। For trade which the duration of ITI course is less than 2 years, the candidate shall have at least 1 year relevant work experience after completion of course, यानी कि कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उसी ट्रेड में। इंग्लिश यहाँ पर सब्जेक्ट होना चाहिए आपका SSC लेवल में। देखिए यहाँ पर सबसे अच्छी बात है जो भी कैंडिडेट अप्रेंटिस कर लिए हैं वो भी यहाँ पे कर सकते हैं जो 1 साल का ITI करके रखे हैं। 1 year apprenticeship training after completion of 1 year ITI course shall be considered as 1 year experience, लेकिन पीरियड ऑफ जो आपका इंटर्नशिप होता है विल नॉट बी काउंटेड एज एक्सपीरियंस, यानी कि जो इंटर्नशिप आप करते हैं वो एक्सपीरियंस में काउंट नहीं किया जाएगा। बात करते हैं प्लांट ऑपरेटर की जो सीट रखी गई है। यहाँ पर यदि आप 10+2 या फिर ISc इन साइंस स्ट्रीम से करके रखें विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट 50% मार्क्स से अप्लाई कर सकते हैं और इंग्लिश सब्जेक्ट आपका होना चाहिए SSC में। एक्सरे टेक्नीशियन के लिए देख लीजिएगा यहाँ पे। बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर स्टाइपेंड ट्रेनिंग के लिए। नेम ऑफ पोस्ट क्या रहेगा, एसेंशियल फिजिकल स्टैंडर्ड क्या रहेगा, ट्रेनिंग आपकी क्या होगी, स्टाइपेंड क्या होगा ट्रेनिंग पीरियड में, और आपके लिए बॉन्ड कितने साल का और कितने रुपए का रखा जाएगा। देखिए कैटेगरी फर्स्ट स्टाइपेंड ट्रेनिंग साइंटिफिक असिस्टेंट डिप्लोमा होल्डर्स वालों के लिए 160 सेंटीमीटर होना चाहिए आपकी हाइट, और जो वेट है आपका 45.5 kg होना चाहिए। जो आपकी ट्रेनिंग है वो 1.5 साल की होगी, यानी कि 18 महीने होगी। पहले साल आपको 24,000 स्टाइपेंड दिया जाएगा, उसके बाद आपको 6 महीने के लिए 26,000 रुपये स्टाइपेंड देना होगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ कि जो आपकी बॉन्ड की अवधि है वो 3 गुना होगा आपके प्रशिक्षण की, यानी कि यदि आपका 1.5 साल का है तो 3 गुना कर देंगे तो 15×3=45, यानी कि 4.5 ईयर तक के लिए आपका ये बॉन्ड होगा, और मैक्सिमम 5 साल के लिए। आपका जो बॉन्ड की राशि है 4,47,000 नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए, और एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए 5,07,000 बॉन्ड रखा गया है। देखिए कैटेगरी सेकेंड स्टाइपेंड ट्रेनिंग के लिए 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट, 45.5 kg वेट होना चाहिए। यहाँ पर 2 साल की ट्रेनिंग है जिसमें आपको पहले साल 20,000 और दूसरे साल 22,000 रुपये मिलेगा स्टाइपेंड के रूप में। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं मेंशन है, जो भी कैटेगरी फर्स्ट पोस्ट के लिए उनका 4.5 साल के लिए बॉन्ड है, और जो भी कैटेगरी सेकेंड के लिए है तो उनका देखिए मैक्सिमम आपका ट्रेनिंग पीरियड 2 साल का होता है, उसका 3 गुना करेंगे तो 6 होगा, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पे 5 साल ही दिया है, तो 5 साल के लिए बॉन्ड आपका 5,07,000 हो जाएगा, और जो भी 4.5 साल के लिए बॉन्ड है उनके लिए 4,47,000 रुपये बॉन्ड हो जाएगा। बात आती है सर कि मेरी इतनी हाइट नहीं तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ, तो हाँ बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इसेंशियल फिजिकल स्टैंडर्ड इज रिलैक्सेबल इफ कैंडिडेट इज अदरवाइज मेडिकली फिट, यानी कि यहाँ पर जैसे हाइट आपकी दी हुई है 160, तो काफ़ी सारे जो गर्ल्स कैंडिडेट हैं मान लीजिए उनकी 153 है, 157 है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। आपके यहाँ पर कंसेशन हो जाएगा यदि आप मेडिकली फिट हो जाते हैं। एज लिमिट्स के बारे में बात करते हैं, 18 से 30 साल नर्स ए के लिए रखा गया है। यहाँ पर ट्रेनिंग के बाद यहाँ पे सैलरी काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है, 44,900 रुपये नर्स ए के लिए लेवल 7 की जॉब रखी गई है। इसी प्रकार बात करते हैं डिप्लोमा होल्डर्स के लिए 18 से 25 साल, ये बात आपको याद में रखना, 18 से 25 साल एज लिमिट रखी गई है। सैलरी आपकी आफ्टर ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद 35,400 बेसिक यानी लेवल 6 का पेमेंट हो जाएगा। कैटेगरी सेकेंड जो कि एज लिमिट 18 से 24 साल रखी गई है यहाँ पर ITI वालों के लिए, यहाँ पर 21,700 रुपये लेवल 3 की जॉब होने वाली है आपकी। बात करते हैं जो प्लांट ऑपरेटर की है, ये भी
₹700 से आपका वेतन स्टार्ट होगा। 18 से 24 साल एज लिमिट रखी गई है। एक्सरे टेक्नीशियन के लिए 18 से 25 साल एज लिमिट रखी गई है। देखिए यहाँ पर सारा चीज़ दिया हुआ है कि आपकी टोटल लगभग सैलरी कितनी बनेगी। तो नर्स ए के लिए 67,000 लगभग, साइंटिफिक असिस्टेंट कैटेगरी फर्स्ट वालों के लिए भी जो आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी 35,400 बेसिक स्टार्ट हो जाएगा, यानी 53,100 रुपये आपका हो जाएगा केवल बेसिक और डीए मिला के। और उसके बाद टेक्नीशियन बी की 32,000 के लमसम हो जाएगा और एक्सरे टेक्नीशियन के लिए 38,250 के लगभग हो जाएगा केवल बेसिक और डीए मिलाकर। बात कर लेते हैं अगर अदर अलाउंसेंस की, तो यहाँ पर आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस या फिर लीज एकोमोडेशन फैसिलिटीज, हाउसिंग, साइट लोकेशन अलाउंस, प्रोफेशनल अपडेट अलाउंस, एनुअल, ये जो कि आपको मिलता है। यहाँ पर एम्प्लॉय बेनिफिट मिसलेनियस फैसिलिटीज भी मिल जाती है, EBMF जो कि लीव एंड लीव इनकैशमेंट होती है। उसके बाद लीव एंड लीव ट्रेवल अलाउंस मिल जाएगा आपको, मेडिकल फैसिलिटीज फॉर सेल्फ एंड डिपेंडेंट्स पे लग जाएगा, चाइल्ड वगैरह पे, चाइल्ड आपकी वाइफ पे। एजुकेशन फैसिलिटीज फॉर चिल्ड्रन विद डाउनशिप देखने को मिल जाएगा, चिल्ड्रन एजुकेशन असिस्टेंट हो जाएगा। रिम्बर्समेंट फॉर केबल टीवी चार्ज के लिए हो जाएगा, मोबाइल फोन के लिए रिम्बर्समेंट हो जाएगा, न्यूज़ पेपर के लिए रिम्बर्समेंट हो जाएगा, रिम्बर्समेंट ऑफ मेंबर फीस फॉर प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट हो जाएगा, कैंटीन सब्सिडी मिल जाएगी। इंसेंटिव भी आपको देखने को मिल जाता है, परफॉर्मेंस लाइक इंसेंटिव मिलेगा आपको, लोन्स एंड एडवांस भी मिल जाएंगे आपको, इंटरेस्ट बियरिंग एडवांस फॉर हाउस बिल्डिंग जनरल पर्पज के लिए। रिटायरमेंट बेनिफिट्स यहाँ पर दिए हुए हैं जो कि एम्प्लॉय बेनिफिट, प्रोविडेंट फंड, EPF देखने को मिल जाता है आपको, ग्रेचुइटी देखने को मिल जाएगी, पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल केयर देखने को मिल जाएगा, यानी जब भी आप रिटायरमेंट हो जाएगा उसके बाद भी आपको मेडिकल चीज़ें मिलेंगी। उसके बाद हित लाभ निधि, बेनिवोलेंट, उसके बाद समूह यानी कि ग्रुप इंश्योरेंस भी देखने को मिल जाएंगी। एज लिमिट्स के अगर बारे में बात करें तो SC/ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का और यहाँ पे PWD यूआर कैंडिडेट को 10 साल का, और जो भी PWD कैटेगरी के उनके लिए रिलैक्सेशन वगैरह दिया हुआ है। बात करते हैं प्लेस ऑफ पोस्टिंग की, यानी कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पे होगी। देखिए प्लेस ऑफ पोस्टिंग विल बी नरोरा एटॉमिक स्टेशन, NPCL में ही होगा ज़्यादातर आपका। हाउएवर द पोस्ट कैरीड विद इट लेवल टू बी ट्रांसफर टू एनी यूनिट साइट, यानी कि हेडक्वार्टर ऑफ NPCL, यानी कि मैक्सिमम आपका NPCL नरोरा में ही रखा जाएगा, लेकिन आपको ट्रांसफर भी किया जा सकता है अदर यूनिट, यानी कि जैसे रावत भाटा हो गया, कुदनकुलम, काकरापारा, ये सारी चीज़ें ट्रांसफर किया जाता है। चयन प्रक्रिया यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे हम यहाँ पे डिप्लोमा वालों के लिए। तो सबसे पहले जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है रिटन एग्जामिनेशन प्लस पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर होगा। सबसे पहले आपका एग्जामिनेशन होगा जो कि 1.5 घंटा यानी कि 90 मिनट का होगा। रिटन एग्जामिनेशन विल बी OMR बेस्ड ऑन अथवा CBT, यानी कि OMR बेस पर ही होता है, लेकिन ये CBT भी ले सकते हैं, कहीं कहीं CBT हो जाता है, कहीं कहीं OMR हो जाता है। लिखित परीक्षा OMR या कंप्यूटर आधारित यानी कि CBT पर होगी। द रिटन एग्जामिनेशन विल बी OMR बेस्ड या फिर CBT, और ये आपकी 2 स्टेज में होगी, जो कि प्रिलिमिनरी में आपका रखा जाएगा प्रारंभिक परीक्षा जो कि 1 घंटे की होगी, टेस्ट 1, उसके बाद एडवांस होगा टेस्ट 2 जो कि 2 घंटे का होगा, टोटल 3 घंटे का। उसके बाद आपका स्टेज 3 में स्किल टेस्ट रखा गया यानी कि इंटरव्यू। बात करते हैं कैटेगरी सेकेंड स्टेप एंड ट्रेनिंग ऑपरेटर वालों के लिए। यहाँ पर रिटन एग्जामिनेशन विल बी OMR बेस या फिर CBT बेस हो सकता है। रिटन एग्जामिनेशन 2 स्टेज में होगा जो कि प्रिलिमिनरी 1 घंटे का होगा, दूसरा आपका 2 घंटे का होगा। यानी कि जो आपका डिप्लोमा वालों के लिए है वो 1.5 घंटे एग्जामिनेशन होगा और आपका सीधे इंटरव्यू यानी कि पर्सनल इंटरव्यू रिटन एग्जामिनेशन के आधार पर सिलेक्शन हो जाएगा। और जो भी कैटेगरी सेकेंड ITI वाले हैं उनका 2 चरणों में एग्जामिनेशन होगा, स्टेज फर्स्ट स्टेज सेकेंड, टोटल 3 घंटे का हो जाएगा एग्जामिनेशन, पहला 1 घंटे का और दूसरा 2 घंटे का। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा और यहाँ पे डिप्लोमा वालों के लिए इंटरव्यू रखा जाएगा। प्लांट ऑपरेटर वालों के लिए भी 1 घंटे का होगा प्रारंभिक परीक्षा और 2 घंटे का होगा एडवांस वाला परीक्षा। एक्सरे वालों के लिए स्किल टेस्ट भी लिया जाएगा, प्रारंभिक आपको प्रिलिमिनरी और एडवांस देने के बाद स्किल टेस्ट भी लिया जाएगा। सबसे अच्छी बात है यहाँ पर क्वेश्चन पेपर फॉर रिटन एग्जामिनेशन विल बी बाइलिंगुअल फॉर्मेट, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। बात करते हैं विस्तृत चयन प्रक्रिया के बारे में, यानी कि डिटेल सिलेक्शन के बारे में, कैसे आपका सिलेक्शन होगा। देखिए जो आपके रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन के क्वेश्चन है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के 50 क्वेश्चन रखे जाएंगे। डिप्लोमा लेवल के जो भी BSc वाले हैं उनके 50 क्वेश्चन रखे जाएंगे BSc लेवल के फिजिक्स डिसिप्लिन से। जैसे कि हमने बताया आपको 1.5 घंटे को देखने को मिल जाएगा क्वेश्चन, 50 मल्टीपल क्वेश्चन होंगे, टोटल 100 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा और यहाँ पर 1/4 नेगेटिव मार्किंग रखी जाएगी, यानी कि 0.5 मार्क्स काट लिए जाएंगे यदि आप क्वेश्चन गलत करते हैं तो। यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी रखा गया है, UR वालों के लिए 40% और SC ST OBC PW के लिए 30% रखा गया है। द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्टेड फॉर PI यानी कि पर्सनल इंटरव्यू वुड डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाई फॉर PI पर्सनल इंटरव्यू बट विल नॉट एक्सीड 5 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसी, यानी कि जो नंबर ऑफ वैकेंसी मान लीजिए 1 वैकेंसी तो 5 गुना कैंडिडेट लिए जाएंगे आपके इंटरव्यू के लिए। इन ऑल रिजर्व एंड अनरिजर्व कैटेगरी फॉर ईच पोस्ट, इन केस एडिक्वेट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर नॉट अवेलेबल देन ओनली कैंडिडेट्स क्वालिफाई विल बी इंटरव्यूड, यानी कि अगर क्वालिफाई ज़्यादा नहीं करते हैं तो जो भी कैंडिडेट CBT पार करते हैं केवल वही कैंडिडेट इंटरव्यू देंगे। हाइवर इन केस ऑफ टाई द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स विल बी
टू बी इंटरव्यूड विल एक्सीड टू द लिमिट ऑफ 5 टाइम्स, यानी कि 5 टाइम से भी ज़्यादा हो सकता है यदि टाई की कंडीशन आती है। पर्सनल इंटरव्यू होगा जो कि आपका 100 मार्क्स रखा जाएगा। द शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट विल अंडरगो पर्सनल इंटरव्यू ओनली ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ डीवी आफ्टर असेसमेंट ऑफ एसेंशियल फिजिकल स्टैंडर्ड, यानी कि आपका डीवी वगैरह होने के बाद ही आपका पर्सनल इंटरव्यू रखा जाएगा। पर्सनल इंटरव्यू विद 100 मार्क्स, यानी कि 100 मार्क्स का होगा। यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स रखा गया है 40% यूआर वालों के लिए, बाकी सारे कैंडिडेट्स के लिए 30% रखा गया है। मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन इन रिटन एग्जामिनेशन एंड पर्सनल इंटरव्यू, यानी कि दोनों के आधार पर सिलेक्शन होगा। 50-50% का यहाँ पर वेटेज रखा गया है दोनों चीज़ों का, यानी कि दोनों चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, सीबीटी और इंटरव्यू। इन द इवेंट ऑफ टाई की कंडीशन में दिया हुआ है कि किसके आधार पर कैंडिडेट हायर मार्क्स इन रिटन एग्जामिनेशन, उसको ऊपर रखा जाएगा, या फिर आपने लोअर नेगेटिव मार्किंग रखा गया है सीबीटी में जिसने, तो उसको ऊपर रखा जाएगा। ये भी अगर मैच कर जाता है तो एज के आधार पर जो भी हाई है, जिनकी ज़्यादा एज है, उनको मेरिट लिस्ट में ऊपर रखा जाएगा। यहाँ पर उसके बाद आपको नर्स की कैटेगरी सेकेंड के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। स्टेज फर्स्ट में आपके 20 क्वेश्चन रखे जाएंगे, मैथमेटिक्स के, साइंस के 20 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन। 50 मल्टीपल क्वेश्चन हो जाएंगे जो कि 1 घंटे यानी कि 60 मिनट में करने होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक प्रदान किए जाएंगे और एक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाएगा, यानी कि समझ सकते हैं यहाँ पर 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रखी जाएगी। टेस्ट में भी कंडक्टेड इन सिंगल या फिर मल्टीपल सेशन डिपेंडिंग अपॉन लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट्स। द क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड मार्क्स यहाँ पे रखा गया यूआर वालों के लिए 40%, बाकी रिजर्व करने के लिए 30%। उसके बाद आपका एडवांस टेस्ट होगा जो कि 2 घंटे का होगा। 2 घंटे में आपको यहाँ पे क्वेश्चन विल बी रिलेटेड टू दियर क्वालिफाइंग एकेडमी, यानी कि जो भी डिसिप्लिन से आप आईटीआई करके रखे हैं उसके क्वेश्चन होंगे आपके 2 घंटे के लिए। ये भी 50 क्वेश्चन होंगे। सही उत्तर के लिए 3 अंक, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स मिलेंगे। और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग में रखी गई 1/3 की। टोटल 50 क्वेश्चन होंगे और आपके 3 मार्क्स मिलेंगे, 150 मार्क्स का पेपर होगा और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रखी गई, यानी कि 1 नंबर आपका काट ले जाएगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया यूआर वालों के लिए यहाँ पे 30% और ईडब्ल्यूएस SC ST वालों के लिए 20%। यहाँ पर आपका जो परसेंटेज है कम कर दिया गया, 40-30 की जगह 30-20 कर दिया गया है। जो फाइनल सिलेक्शन है आपका वो CBT 2 यानी कि एडवांस टेस्ट के आधार पर होगा। अ मेरिट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स विल बी प्रिपेयर्ड आफ्टर स्टेज सेकेंड बेस्ड अपॉन स्कोर ऑब्टेन इन स्टेज सेकेंड ओनली, यानी कि जो पहला वाला वो क्वालिफाई नेचर, यानी कि आपको पहला वाला स्टेज पार करके सेकेंड में आना होगा और सेकेंड केवल और केवल इसी से आपकी मेरिट बनेगी, यानी कि सिलेक्शन जो आपका सेकेंड के आधार पर ही होगा। बात आती है सर ये जो आपके टेस्ट हैं प्री और सेकेंड, तो क्या एक ही दिन होगा? तो देखिए यहाँ पे पहले से मेंशन है कि कैंडिडेट हैव टू अंडरगोन द प्रीलिमिनरी एंड एडवांस टेस्ट सच दैट स्टेज फर्स्ट एंड स्टेज ऑन द सेम डेट, यानी कि एक ही दिन आपके दोनों स्टेज हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि स्टेज फर्स्ट देने के बाद आप घर चल जाएंगे उसके बाद आपको बुलाया जाएगा स्टेज सेकेंड के लिए, तो ऐसी कोई बात नहीं। आपको यहाँ से 30 से लेकर 120 मिनट का ब्रेक देखने को मिलता है दोनों के बीच में। OMR seat of stage second examination will be considered for evaluation only if candidates qualifying in stage first examination, यदि आप क्वालिफाई करते हैं पहले एग्जामिनेशन में तो आपको स्टेज सेकंड देने को मिलेगा। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन वगैरह रखे जाएंगे। यहाँ पर स्किल टेस्ट का कोई भी वेटेज नहीं है, क्वालिफाइड नेचर है। देखिए द स्किल टेस्ट विल बी क्वालिफाइड नेचर ओनली ऑन गो, यानी कि क्वालिफाई करना है और नो क्वालिफाई बेसिस के आधार पर, यानी कि ऑन गो नो गो आधार पर है। यहाँ पर कोई भी परसेंटेज, जैसे कि आपका डिप्लोमा वालों के लिए 50% वेटेज रखता है, यहाँ पर कोई भी वेटेज नहीं रखा गया। क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड यहाँ पर रखा गया है 50% मार्क्स स्किल टेस्ट के लिए, यूआर वालों के लिए 40% रिजर्व कैटेगरी के लिए रखा गया है। देखिए the number of candidates shortlisted for skill test would be depend upon the number of candidates qualify for CBT but will not be exceed 5 times, यानी कि 5 गुना से ज़्यादा नहीं बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। यहाँ पर आपको वेटिंग लिस्ट भी देखने को मिल जाएगा और आपको टीए भी देखने को मिल जाएगा, जो कि सिलेक्ट यानी कि SC ST वालों के लिए टीए यहाँ पर मिल जाएगा। वेरिफिकेशन फॉर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ पर्सनल इंटरव्यू, स्किल टेस्ट, फिजिकल स्टैंड, यानी कि जब भी आपका स्किल टेस्ट या फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर आना होगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर आना होगा, यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें मेंशन है। जो भी आपने रिलेवेंट डॉक्यूमेंट से अप्लाई किया है वो सारी चीज़ें यहाँ पर लगेंगी। देखिए यहाँ पे मेंशन है कि लैंग्वेज ऑफ पर्सनल इंटरव्यू, यानी कि पर्सनल इंटरव्यू में कौन कौन सा लैंग्वेज बोल सकते हैं। हिंदी भी बोल सकते हैं, इंग्लिश भी बोल सकते हैं, जैसा भी आपको सही लगता है। एप्लीकेंट अपीयरिंग फॉर PI विल हैव चॉइस द आंसर द क्वेश्चन आइदर इन हिंदी या फिर इंग्लिश, यानी कि दोनों में। यदि कोई साउथ का कैंडिडेट है तो इंग्लिश में भी वो दे सकता है, और यदि आप नॉर्थ साइड के हैं, यूपी, बिहार, MP, राजस्थान के, तो आप हिंदी में दे सकते हैं। ऐसी कोई जरूरी नहीं कि आपको इंग्लिश में ही देना होगा। बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की। एप्लीकेशन फीस काफ़ी नॉमिनल चार्ज रखा गया। कैटेगरी फर्स्ट, स्टैंडर्ड ट्रेनिंग, डिप्लोमा होल्डर्स और साइंस ग्रेजुएट वालों के लिए 150 रुपये एप्लीकेशन फीस देना होगा, और एक्सरे टेक्नीशियन, प्लांट ऑपरेटर वगैरह के लिए 100 रुपये एप्लीकेशन फीस देना होगा। लेकिन देखिए यहाँ पर SC ST PWD एक्स सर्विसमैन, फीमेल कैंडिडेट के लिए एंड एम्प्लॉय ऑफ NPCL कैंडिडेट के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगने वाली, यानी कि जो भी फीमेल SC ST वाले उनके लिए फ्री है। जो भी UR OBC वाले उनको 150 रुपये देना होगा।
और 100 रुपये देना होगा। सो दोस्तों ये वीडियो देनी थी। वीडियो पसंद वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।